आपका बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है ड्यूटेरियम में होता है। तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि आपको रटना नहीं है बच्चों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक होता है आपका 1H1, एक होता है आपका 1H2 और एक होता है 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसका नाम है प्रोटियम, इसका है ड्यूटेरियम, इसका है ट्राइटियम। ट्राई माने 3 होता है, ट्राइटियम 2 नाम से ही स्पष्ट है ड्यूटेरियम, 1 माने प्रथम प्रोटियम। तो बच्चों क्या है, जो संख्या है ऊपर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इनमें से जब हम यह संख्या घटाते हैं, परमाणु क्रमांक घटाते हैं, तो आपके न्यूट्रॉन निकल के सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो बच्चों आपके इसमें न्यूट्रॉन हैं वो 0 हैं, क्योंकि 1 में 1 गए। 2 में से 1 जाते हैं तो एक संख्या बचती है, तो 1 न्यूट्रॉन है इसमें, और इसमें बच्चों 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर अब पूछा है ड्यूटेरियम, माने वो आपसे ड्यूटेरियम के बारे में पूछा। कभी वो प्रोटियम के बारे में पूछते हैं, कभी ट्राइटियम, कभी ड्यूटेरियम, तो घबराना नहीं है। ड्यूटेरियम माने 2 में से 1 गई, 1 माने 1 न्यूट्रॉन है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 न्यूट्रॉन कहाँ लिखा है, तो 1 न्यूट्रॉन यहाँ पर अपन देखते हैं ऑप्शन में। एक तो पहले ऑप्शन में 1 न्यूट्रॉन लिखा है और डी ऑप्शन में भी 1 न्यूट्रॉन लिखा है। अब बहुत कन्फ्यूज़न है। अब ए ऑप्शन सही है या डी सही है, बी और सी तो आपके गलत हो गए। अब ए लिखा है 1 प्रोटॉन, तो आपको पता है बच्चों कोई भी समस्थानिक हो सभी में 1 प्रोटॉन है, चाहे यह हो चाहे ए चाहे ए, सब में प्रोटॉन बराबर होते हैं, माने परमाणु संख्या बराबर होती है। इसलिए अब करेक्ट आंसर क्या है, ए ऑप्शन सही है। अब हमने आपसे पूछा कि बच्चों हमको कमेंट में बताइए ट्राइटियम, लिख करके दिखा देते हैं आपको, सुन ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है। ट्राइटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कमेंट में आप आंसर दें। सोना माने गोल्ड, किस अम्ल में घुलता है, तो सोना है बच्चों ये आपका घुलता है अम्लराज में। अब अम्लराज बच्चों क्या होता है, अम्लराज क्या होता है, HCl और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। HCl और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो 3:1 में यह मिश्रण रहता है, माने 3 लीटर 1 लीटर इस अनुपात में रहता है। आप बढ़ाते जाओ, 6 लीटर 2 लीटर ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, माने 3:1। अब लीटर में नहीं बनाना है, आपके पास कोई भी एक बोतल है तो 3 बोतल आप HCl ले लीजिए और 1 बोतल HNO3 की ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। दोनों को क्यों को, आपको आपकी बोतलें हुई उसी हिसाब से हो जाएंगी, 4 बोतलें हो जाएंगी, इन सबको मिला दो तो आपका बन जाएगा अम्लराज। इसमें बच्चों जो है सोना जो है गोल्ड जो है एक घुल जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, जो गांव में सुनार आते हैं आपके आभूषण चमकाने के लिए, आपसे जेवर मांगते हैं। अब उन्होंने आपसे जेवर मांग लिया, आपके घर बच्चों माना कि 100 ग्राम जेवर है, कितना है 100 ग्राम आपने दे दिया। अब 100 ग्राम को उस सभी आभूषणों को उसने एक प्लास्टिक के बर्तन में अम्लराज से साफ किए, आपके जेवर आभूषण साफ किए। अगर बच्चों उसमें 1 ग्राम भी घुल गया तो आपको पता है 1 ग्राम आजकल कितने का चल रहा है, 6,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, तो उसके 5,000 रुपये बन गए। ये प्रश्न कक्षा 10वीं का प्रश्न है। तो सोना किस में घुलता है, अम्लराज में घुलता है। संश्लेषित रेशा है, माने मनुष्यों के द्वारा बनाया गया रेशा है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया रेशा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर जो है बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। क्या है आपका रेयॉन। सेल्यूलोज क्या है, प्राकृतिक रेशा है, ऊन भी प्राकृतिक है और रेशम भी प्राकृतिक है। लेकिन जो रेयॉन है, नायलॉन है, ये सब क्या हैं, संश्लेषित हैं, कृत्रिम हैं, मनुष्यों ने इन्हें लैब में बनाया है। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको आंसर यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने कहा बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, हमने कहा ये क्या लिखा हुआ है, ये निकल लिखा हुआ है, कईयों का नाम भी निकल होता है। हमने निकल से कहा कि निकल बताओ स्टेनलेस स्टील
किस किस धातुओं के मिश्रण से बनती है, किन किन धातुओं के मिश्रण से बनती है। तो निकिल ने क्या बताया, निकिल ने बताया निकिल, क्रोमियम और लोहा। निकिल, क्रोमियम और लोहा को मिला दो तो आपकी बन जाती है स्टेनलेस स्टील। इसलिए बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या है, आपका करेक्ट आंसर क्या है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप कहोगे सर हमें संकेत भी बता दो। तो निकिल का संकेत बच्चों क्या होता है, निकिल का संकेत आपका होता है Na, क्रोमियम का Cr और आयरन का Fe। यहाँ देखिए गलत प्रिंट हो गया है, निकिल, क्रोमियम और आयरन, लोहा ऐसा लिखना था उनको, ठीक है, लोहा है, लोहा लिखना था निकिल की जगह, ये यहाँ पर जो गलत हो गया, निकिल, क्रोमियम और लोहा। तो आपने अच्छे से जान लिया कि हम एक नाम निकिल याद रख सकते हैं, निकिल, क्रोमियम और लोहा से क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। अब आपका प्रश्न है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन का क्या नाम है। रॉकेट माने वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं, रॉकेट के द्वारा छोड़े जाते हैं। तो उस रॉकेट में ईंधन कौन सा होता है, पेट्रोल होती है, उसका नाम क्या है, क्या होती है। तो बच्चों उसमें भरा जाता है प्रणोदक। उस ईंधन का नाम क्या है, प्रणोदक। उसको पेट्रोल नहीं बोलते हैं, उसको डीजल नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रणोदक। अब है सीएनजी में यौगिक सर्वाधिक होता है, माने जो सीएनजी है माने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म है। तो सीएनजी में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है मीथेन गैस। इसका सूत्र क्या परीक्षा में पूछा जाता है, इसका सूत्र है आपका CH4। इसको गोबर गैस भी कहते हैं, इसको बायो गैस भी कहते हैं, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और घर में जो भोजन बनता है उस गैस में आपको मिलती है ब्यूटेन, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब प्रश्न है वायुयान माने हवाई जहाज। हवाई जहाज के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है, और आपके साइकिल में कौन सी गैस भरी जाती है, तो सिंपल सी हवा भरी जाती है आपके साइकिल में। लेकिन जो हवाई जहाज के टायर होते हैं बच्चों उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस जो है बच्चों एक अक्रिय गैस है, हीलियम गैस जो है बच्चों क्या है, एक अक्रिय गैस है, यह है अक्रिय गैस है, माने इसमें आग नहीं लगती, जल्दी से क्रिया नहीं करती। अब बाई चांस टायर फट जाएं तो आग नहीं लगेगी, ठीक है, तो इसलिए हीलियम गैस भरते हैं वायुयान के टायरों में। अब है क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है, या क्षारों द्वारा तेल का अपघटन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका साबुनीकरण। साबुन बनाने की यह प्रक्रिया है, क्षारों द्वारा तेल का अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है, एल्यूमिनेट्स और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है, तो इसका आपका आंसर है सीमेंट। लाह माने लैक क्या है, एक है, क्या है, ये है आपका प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक आप याद कैसे रखें तो थोड़ा सा समझो। गर्मियाँ चल रही हैं अभी और आपने लस्सी जो पी होगी, ठीक है, लस्सी पी होगी, तो ला से अपन याद रख सकते हैं, एक तो आपकी हुई है लैक, ये भी प्राकृतिक बहुलक है। सा से अपन याद रख सकते हैं स्टार्च, ये भी प्राकृतिक बहुलक है। सी से अपन याद रख सकते हैं सेलुलोज, ये भी आपका क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। तो लस्सी से अपन याद रख सकते हैं ला से लैक, आदि सा से स्टार्च और सी से सेलुलोज, ये सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। कभी वो प्रश्न में लैक लिखेंगे, लाह लिखेंगे, कभी वो स्टार्च लिखेंगे, कभी वो सेलुलोज लिखेंगे। प्रश्न है आके जूली ने बताया, ठीक है, आके जूली ने बताया आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को कैसे निकाला जाता है। इसका मतलब ये है कि कपड़ों में, किसमें,
कपड़ों में। आपने कपड़े जो है बच्चे, आपने कपड़े बच्चे लोहे के तार पे अपने कपड़े सुखाए। इसमें हो सकता है जंग लगी हो, जंग लगी हो तो कपड़ों में ये जंग के दाग लग जाते हैं। इसको साफ कैसे करोगे? तो इसको साफ करेंगे अपन ऑक्जेलिक अम्ल से। कैसे करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल से साफ करेंगे तो जंग के जो दाग हैं वो साफ हो जाते हैं। अब एक प्रश्न परीक्षा में एक तरीके से भी और आता है कि टमाटर, किस तरीके से आता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है, क्वेश्चन भी आपने अच्छे से याद किए हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।